हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। पहले हम थोड़े से ये वाले कार्ड्स लेंगे, चेक करेंगे कि क्या है आपके लाइफ में। उसके बाद हम कार्ड से रीडिंग करेंगे, ठीक है? कि क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको नहीं पता है और पीठ पीछे चल रही हैं या आपके सामने आने वाली है। ऐसी कोई एनर्जी आज हम क्विक एनर्जी आपकी चेक करेंगे। उसके बाद हम कार्ड से रीडिंग भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या माहौल है, क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कुछ आपको गाइड कर रही है। जो आप शायद ऐसा सोच रहे हैं कि ये आपका वहम हो सकता है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स से बोला जा रहा है, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको देर नहीं करना है। बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपके आसपास, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको हार्म करना चाहते हैं। ये रेड फ्लैग्स आपको इंट्यूशन के माध्यम से, इंट्यूशन के थ्रू आपको बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत जबरदस्त यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आप सुने अपनी इंट्यूशन को। ये वाकई में आपकी रियल इंट्यूशन है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। आपका दिल अंदर से बोल रहा है कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग, आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है। कुछ ऐसे गोल्ड डिगर टाइप्स लोग मुझे दिख रहा है कि पैसे के लालची लोग आपके आसपास है, और वो आपको अगर ये दिखा रहे हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको बहुत अपना लव आपके सामने दिखा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एक रेड फ्लैग है। आपको बच के रहना है। आपके पैसे पे इनकी बहुत बुरी नज़र है, गंदी नज़र है। ये चाहते हैं कि आप सब कुछ अपना प्यार से ना, आपसे सब कुछ उगलवा देना चाहते हैं कि आप उगल दें, आपके पास क्या है क्या नहीं है। ये लोग ना, ये प्यार दिखा के आपसे ठगना चाहते हैं, आपके पैसे का। और शायद इन्होंने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है पर आप सुन नहीं रहे हैं। यूनिवर्स आपको बार बार बता रहे कि रेड फ्लैग्स है आपके आसपास, और ये कोई गोल्ड डिगर टाइप्स इंसान है। अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल है, और अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आपके लाइफ में आपके जीवन में एंट्री मारने की कोशिश, फेक लव, फेक रिलेशनशिप ये हो सकता है। लेकिन यहाँ आप इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि आपका लव यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्योर है, और आप समझ नहीं पा रहे। आपकी इंट्यूशन की आपको सुनाई दे रहा सब कुछ, लेकिन आप उस लव में इतने अंधे हो गए कि आप देख ही नहीं रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए कितना बड़ा धोखेबाज, चीटर आगे जाके साबित हो सकता है। इसीलिए आपको यूनिवर्स की तरफ से, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके लाइफ में अगर कोई आपके लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है या लव अपना दे रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, इग्नोर करना है ऐसे लोगों को। और ये रेड फ्लैग को, अपने इंट्यूशन को आपको देखना है। ये आपको बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपके लिए आया है, और देखते हैं क्या है। आप उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन ही है, आपका वहम नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये वहम होगा। कोई आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा शो कर रहा है कि वो आपके लिए सब कुछ करने वाला है, एक अच्छी लाइफ देने वाला है, लेकिन यहाँ पे ये सबसे बड़ा झूठ है। गोल्ड डिगर, ओह माय गॉड, मैंने अभी क्या बोला था आपको, कोई गोल्ड डिगर है। और कार्ड क्या निकल के आया आपके सामने ही, आप देख लीजिए। ये होती है इंट्यूशन में, यही आपको समझाना चाहती हूँ
कि मैंने कार्ड में इंट्यूशन, यहाँ पे इंट्यूशन के कार्ड से गोल्ड डिगर, मुझे पहले ही इंट्यूशन आ गई कि कोई गोल्ड डिगर है। यूनिवर्स ने इसको क्लैरिफाई कर दिया, आप देख सकते हैं, कोई गोल्ड डिगर ही है जो आपको लूटने के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। और मैं यही समझाना चाहती हूँ कि यही इंट्यूशन आपको आ रही है, लेकिन आप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आपको एग्जाम्पल मिल गया ना, देख लिया आपने, इंट्यूशन पहले ही आ जाती है। ये कार्ड आया, इस कार्ड में ही मुझे गोल्ड डिगर की एनर्जी आई और यहाँ पे यूनिवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया। ऐसे ही आपको, ये कोई गोल्ड डिगर ही है, ये पैसे के कारण आपकी जिंदगी में घुसना चाहता है और बहुत कुछ लूट के, आपको धोखा दे के, दिल तोड़ के, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम में डाल के, इसके बाद आपके जीवन से रफू चक्कर हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत बहुत अपने इंट्यूशन की सुननी है। अब इंट्यूशन क्या होती है अभी आपने देख लिया, अब मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए लाइव एग्जांपल देखिए, किसी को ये मैसेज मिलना है, इसीलिए यूनिवर्स ने लाइव में दिखाया आपको कि इंट्यूशन क्या होती है। कार्ड आने के पहले ही मैंने बोल दिया था और कार्ड आपके सामने निकला, तो यही इंट्यूशन आपकी है, आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए अब और देखते हैं क्या है। बहुत पावरफुल इंसान है आप जो भी है, लेकिन आप खुद को बहुत कम समझते हैं। दूसरों के ऊपर कोई आपको प्यार दे दे, कोई आपके लिए जेस्चर शो कर दे, नहीं, बैग करना बंद करो आप, ठीक है। बहुत पावरफुल हो आप। पेशेंस, तो पेशेंस रखना है, जल्दी 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 किसी के लव में नहीं पड़ जाना है, जल्दी 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 किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, पेशेंस रखना है। टाइम, यहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ आपको काम करना है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है आपको। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग कम टू दोज हु वेट। देखिए आपको वेट करना है, आपके लिए आपके ही हिसाब से अच्छी चीजें आपके जीवन में आएंगी। आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं ना, ये इंसान आपको जिंदगी भर का घाव देके जाएगा। आप मेरी चीज को नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जब इंट्यूशन काम करने लगती है ना, वो हमेशा चीजें सच होती है, कभी भी झूठ नहीं होता वो चीजें। तो आपको वेट करना है, सही टाइमिंग का इंतजार करना है, यही आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं। पेशेंस रखें, वेट करें, अपनी इंट्यूशन की सुने, किसी गोल्ड डिगर से बचे। और देखते हैं क्या है। मरकरी रेट्रोग्रेड, ओ अच्छा, ये चीजें हैं आपके लाइफ में। तो यहाँ पे आपके जीवन में मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स यहाँ पे खराब हो सकते हैं, उसमें इश्यू आ सकती है, बड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। किसी से आपका कम्युनिकेशन इशू है, किसी से लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप बात करना चाहते तो बात भी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, अगर उनकी जरूरत नहीं है तो फालतू का चला के ना रखें। यहाँ पे आपकी कार या घर में जो कुछ हैवी चीजें जो चलती हैं घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें बहुत सारी खराबी मुझे दिख रहा है कि आ सकती है, या खराब हुआ, आपकी कार में कुछ खराब हुआ, गाड़ी आपकी खराब पड़ी है, या गाड़ी में कोई इशू आ गई है, कुछ तो ऐसा हुआ है। ये मरकरी रेट्रोग्रेड होने के कारण ये चीजें आपके जीवन में आ रही हैं। हर चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है हर चीज का, नहीं तो अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपके घर में गाड़ी है और आप गैरेज नहीं है आपके पास, आप बाहर खड़ी करते हैं, वो भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ आपकी गाड़ी से कोई सामान चोरी हो सकता है या गाड़ी भी चोरी हो सकती है, ऐसा भी मुझे इंट्यूशन आ रही है। इसलिए इंट्यूशन को तो फॉलो करना मस्ट है, ठीक है। और देखते हैं क्या है। समवन एल्स, किसी थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट लग रही है। दो लोग हैं, कोई प्यार में है, कोई थर्ड पार्टी है जो बीच में है, जो सैबोटाज कर रही है। यहाँ पे दो प्यार करने वालों को के बीच में कोई तीसरा है, थर्ड, जो दोनों को मिलने नहीं दे रहा। छुप छुप के बातें होना, छुप छुप के मिलना, या नहीं भी मिल रहे, छुप छुप के फोन से बातें होना, ऐसा कुछ हो सकता है। सामने से मिलने में डर लग रहा है क्योंकि कोई बीच में है। दो प्यार करने वालों के बीच में कोई है जो मिलने नहीं दे रहा, बीच में कोई अपनी नाक घुसाया हुआ है। Someone is trying to sabotage this, कोई सैबोटेज कर रहा है आपके रिलेशनशिप को, आपको
आप दोनों को अलग करने में, और देखिए अगर आपके किसी से अभी जल्दी ही आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या बात नहीं हो रही, लेस कांटेक्ट, लो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, तीनों ही अगर चल रहा है यहाँ पे, तो अभी भी आप दोनों के दिल यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बातें भले नहीं हो रही हैं। ये कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कोई आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या सोलमेट हो सकता है, जिसके बीच में कोई ना कोई है ऐसा, कोई फीमेल हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे या बातें नहीं हो पा रही, आपकी काफी दूरियां बनी हुई हैं। और यहाँ पे मुझे डिस्टेंस लोकेशन भी लग रहा है कि आप कहीं और डिस्टेंस पे रहते हैं और आपका पार्टनर कहीं और डिस्टेंस पे रहते हैं, हनीमून। तो ये डिस्टेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेस आपका बहुत जल्दी आने वाला है, बीच में से थर्ड पार्टी निकलने वाली है। थर्ड पार्टी या तो एक्सेप्ट करेगी, ये कोई मदर हो सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई जरूरी नहीं कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, या रोमांटिक थर्ड पार्टी भी होगी तो आपका पार्टनर उसे छोड़ के आपके पास आने वाला है। आपकी शादी हो सकती है, वेडिंग हो सकती है, क्योंकि वेडिंग का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपका एक हनीमून फेस आता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छा, आप एक रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। आप जन्म जन्मांतर के बिछड़े हुए आप बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, और आप यहाँ पे वेडिंग होगी आपकी। पास्ट लाइफ में आपका कुछ बाकी रह गया था जो यहाँ पे अभी पूरा होने वाला है, और आप बाय एयर अपने हनीमून के लिए कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। वैकेशन कंफर्मेशन हो गया, वैकेशन पे, हनीमून पे, आपकी शादी हुई है या वेडिंग या फिर आपकी रिंग सेरेमनी हुई है, तो आप ट्रैवल बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं या फिर हनीमून पे जा सकते हैं। ये आपके लिए निकल के आ रहा है, बहुत जल्द ट्रैवलिंग आपके यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। और क्या है डिवाइन, प्लीज बताइए। ओपन योर हार्ट। देखिए आपका ना दिल किसी ने अगर तोड़ दिया था, पास्ट के रिलेशनशिप में अगर आपने बहुत हार्ट ब्रेक फेस किया था, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके लाइफ में ये जो नया लव आपके लाइफ में आ रहा है, आपको अपने हार्ट को ओपन रखना है। आप जब तक हार्ट चक्र आपका ब्लॉक रहेगा, ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, किसी का दिल टूटा हुआ बुरी तरीके से, और आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। हार्ट चक्र को हील कीजिए, है ना। क्योंकि आपके लाइफ में कोई, आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो आपका हार्ट चक्र हील होगा तो आपके लाइफ में कोई लव रिलेशन आ रहा है। तो आपका जो हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है किसी के धोखे के कारण, चीट के कारण, काफी दुख आपने फेस किया अपने लाइफ में, तो अभी आगे के लिए आपकी लाइफ में कोई आएगा, उसके लिए आपका हार्ट चक्र हील होना चाहिए। तो आपको अपना ओपन रखना है हार्ट चक्र, नहीं तो कोई आके चला जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो अपने दिल को ओपन रखना है ताकि आपके लाइफ में एक कोई लव आना चाहता है वो आ सके, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे। अगर हार्ट चक्र ओपन है तभी आप किसी को समझ पाएंगे, अगर हार्ट चक्र ही ब्लॉक है तो आप किसी को समझ भी नहीं सकते, है ना। तो ये आपके लिए निकल के आ रहा है। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। नार्सिसिस्ट। ओ, तो आपको यहाँ पे कोई आपके लाइफ में ऐसा है नार्सिसिस्ट, ये आपका पार्टनर हो सकता है या कोई लव रिलेशन है। देखिए कैसे हंस रहा है मिरर में, आप समझ नहीं पा रहे, इसकी मुस्कुराहट में ही बहुत बड़ा राज छुपा है। ये इंसान बहुत सेल्फिश हो सकता है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है या अभी हाल फिलहाल में किसी ने आपको लव अपना कप ऑफर किया है या ये आपका पार्टनर ही है, इससे आपको बहुत बच के रहना है, क्योंकि ये इंसान बहुत सेल्फिश है। आगे चल देखिए, जो ऐसे इंसान जो होते हैं ना, वो अपनी फैमिली के भी हितैषी नहीं होते। जीवन में एक मोड़ कभी ना कभी ऐसा आता है कि अपनी फैमिली को भी धोखा देते हैं, और ये इंसान अपनी चलाने वाला होगा और बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी नरक बना के रख देगा। आपकी स्वतंत्रता यानी आपकी पूरी तरीके से खत्म कर देगा या कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये नार्सिसिस्ट है क्योंकि इसे, और ये बहुत बड़ा एनर्जी सकर होगा। आप जो भी
अगर ये मेल है और आप फीमेल है तो आप कंफर्मेशन है कि आप डिवाइन फेमिनाइन इसके साथ निश्चित होंगी, और ये आपकी एनर्जी से अपने जीवन में खूब सारी तरक्की कर रहा होगा और सब सुख इसी को मिल रहा है। आप तो सिर्फ इसके जीवन में एक नौकर की तरह होंगे। यहाँ पे खुद से प्यार करने वाला इंसान है, ये आपके बारे में कभी नहीं सोचेगा। देखिए, ये आपको धोखा देता है, चीट करता है आपके साथ, और शीशे में देख के खुद मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है पता है? कि आपको जिंदगी में बहुत लंबे टाइम से आपको धोखा देता आ रहा है, और अगर आप इसके बारे में जान भी जाते हैं, इसके मुंह पे आप इसकी गलतियां पकड़ भी लेते हैं ना, ये साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इसने पूरी तरीके से आपको अपने अंडर में कर रखा है। ये इसको पता है आप जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। बहुत सेल्फिश इंसान है, आपको बहुत बच के रहना है। आपकी फैमिली को आपको बहुत बड़ा ये डैमेज देने वाला है आगे आने वाली लाइफ में। आप सोच रहे होंगे कि दीदी अपने फैमिली को कैसे कोई डैमेज करता है, ये आपको आगे दिखेगा, क्योंकि ये किसी के नहीं होते। इनको अगर अपने लिए इस्तेमाल करना पड़े तो ये अपने बच्चों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने फैमिली का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद ये भुगतते भी हैं, भुगतने के बाद भी इनको रियलाइज नहीं होता कि इन्होंने कोई गलती की है। बहुत, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपके लिए जो मैं बोल रही हूं, आपको इसे बहुत ध्यान से देखना है। नार्सिसिस्ट अपने लिए सबकी कुर्बानी देते हैं, बहुत गंदे लोग होते हैं ये। आपके लाइफ में कोई ना कोई है, बहुत समझ लायर का कार्ड गिरा था। बी केयरफुल ऑफ समवन, बहुत स्नेकी बिहेवियर है, और ये झूठा भी है। नार्सिसिस्ट झूठे भी होते हैं, बहुत एक नंबर के। ये झूठ बोल बोल के ना इसने आपकी लाइफ को ना एकदम नर्क की जिंदगी आपको दिखा दिया है। जो भी है बहुत बड़ा लायर, झूठा इंसान है, चीटर है, लायर है, बहुत बड़ा स्नीकी बिहेवियर है इसका। और आप शायद तंग भी हैं अपने लाइफ में, लेकिन अगर आप किसी बंधन में हैं तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। आगे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए उससे पहले आपको देखना है कि क्या करना है। चलिए अब हम थोड़े से कार्ड से देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे कार्ड से हम देखेंगे कि कोई आपके ऊपर वार कर रहा है, ये नार्सिसिस्ट भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी पहले ही आ गई है। कोई आपके ऊपर वार कर रहा है लेकिन असर नहीं हो रहा, यही चीज किसी को बेचैन कर रही है बहुत ज्यादा। आपके साथ ही रह के कोई आपके ऊपर वार पे वार किए जा रहा है। हो सकता है ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा हो ताकि आप इसके बारे में कभी जान ही ना। कोई कंफ्यूजन स्पेल, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे, इसके बारे में ही अच्छा अच्छा सोचते रहें, इसके बारे में कभी बुराई आपको दिखे ही नहीं, आंखों में हमेशा पट्टी बंधी रहे। मैंने कहा ना कि पहले ही एनर्जी आ जाती है। मैंने जो गोल्ड डिगर आया था बिल्कुल सत्य है, ये कोई गोल्ड डिगर है। आप देखिए, आपका धन, आपका पैसा आप ही के साथ रिलेशनशिप में रह के आपका हक आपको ना मिले, और ये बड़े प्यार प्यार से आपका हक अपने हक में मिला लेना चाहता है। ये कोई 2-3 लोग हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, ये पैसे के लालची लोग हैं, या किसी ऐसे लोगों से आप जुड़े हैं जो आपके धन के लिए आपके पीछे पड़े हैं। चलिए देखते हैं और क्या है, और बताइए डिवाइन एंजल्स। ये आपने मेहनत से इकट्ठा किया, पैसे का ही मैटर है, क्योंकि देखिए गोल्ड डिगर यहाँ भी आया है, और ये देखिए पैसे का ही मैटर है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी मेहनत की कमाई, आपके कपड़े तक फटे होंगे जब आपने मेहनत की होगी। शुरुआत में आपने बहुत बुरे दिन देखे हैं अपने जीवन में, बहुत मेहनत करके आप आज ऐसे बन गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे आपके पास हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी नजर है? 1 2 3 पीपल्स आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये आपके फैमिली के हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। है तो गोल्ड डिगर ये जो भी है, पैसे के लिए ही आपसे रिलेशन है, पैसे के लिए ही आपके साथ है। आप कि पैसा कैसे इसका ही रहे, आप इसके रहेंगे तो पैसा भी इसी का रहेगा। तो देख लीजिए आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये आपके ऊपर ना पैसे के लिए कोई ना कोई स्पेल भी कर रहा है। वो भी कार्ड अभी निकल के आ जाएगा, क्योंकि मुझे पहले ही एनर्जी आ गई है। ये पैसे के लिए आपको कंफ्यूजन स्टेट में रखना चाहता है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहें, आपको इसकी असलियत कभी भी ना दिखे। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जजमेंट, ओ तो ठीक है, आप बहुत ही एंजल्स को बड़े प्यारे हैं। आप यहाँ पे देखिए एंजल्स बहुत प्यार करते हैं आपसे, और ये कुछ भी करेगा ना तो पहले ही एंजल्स ने जजमेंट पास कर दिया है। यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बड़ा नुकसान हो इससे आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अवेयर रहिए, नजर रखिए कि कौन क्या बिहेवियर आपके साथ कर रहा है। तो यूनिवर्स प्लीज बताइए
लवर्स, ओके। तो मैंने कहा ना, ये कोई आपका प्यार करने वाला है, या आपका सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम है, जिसके साथ आपकी मैरिज हो सकती है, या लव रिलेशन में आप हैं। पैसे के लिए इंसान बना हुआ है आपकी। अगर मैरिड पार्टनर है तो भी, और अगर आपका लवर है तो भी, ये लवर निकल के आए, यानी प्यार करने वाला कोई इंसान है जो झूठी आहें भरता है कि ये आपसे प्यार करता है, पर ये झूठा इंसान है एक नंबर का। बहुत आपको सोच समझ के रहना है। ये आपके ऊपर स्पेल करता है, देखते वो कार्ड आता ही नहीं आता है। लीजिए, 8 ऑफ कप्स। ये आपके आपका लूट लाट के सब इमोशंस तोड़ के जाएगा, बहुत दुखी करके जाएगा, बहुत ज्यादा। आप शायद खुद को संभाल भी नहीं पाएंगे। एक समय आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने गलती का खुद आपको पछतावा होगा। ये आप जितना ही आपसे इमोशनली अटैच आप इससे हैं ना, उतना ही बड़ा धोखा आपको मिलने वाला है। ये इमोशन से इसने प्रवेश किया आपके जीवन में, प्यार का कप लेके प्रवेश किया, और जब निकलेगा तो आपको कॉफिन दे के जाएगा। यानी ये, जैसे लोग दुनिया से चले जाते हैं ना, तो उनको जमीन के अंदर दफना दिया जाता है, आपको उस हद तक ये पीड़ा देके जाने वाला है। ये जो भी इंसान है, बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान है। आप खुद अपने धोखे का विटनेस करेंगे कि आपने खुद, अगर आपको पछतावा होगा कि क्यों आप इस इंसान से रिलेशन में आए। बहुत पछतावा आपको होगा। ये हमेशा आपको कंफ्यूज रखने की, इसका कुछ भी किया धरा आपको, देखिए, इसका कुछ भी किया धरा आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, वो वेटिंग पीरियड आपका खत्म हो रहा है। वो चीजें ठीक होने वाली हैं आपकी। कुछ चीजें वेटिंग में थी, बार 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 आप उसको करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो चीजें हो नहीं पा रही थी। यहाँ पे ये वेटिंग पीरियड आपका खत्म होगा और खुशियां आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे ईश्वर को बहुत मानते हैं। उनकी उंगली पकड़ रखी है आपने, उनका सहारा है आपको। आप किसी चीज को मांग रहे हैं बार बार ईश्वर से, तो वो चीज आपके जीवन में जरूर पूरी होंगी, क्योंकि ये भरोसा जो आपका है ना, ये यूनिवर्स तक जा चुका है। किंग ऑफ कप्स, घमंडी इंसान जिसके साथ आप हैं, इसका घमंड ही जीतेगा। लास्ट में आपको ही धोखा मिलना, बार बार वही एनर्जी निकल के आ रही है। नार्सिसिस्ट है ये इंसान, बहुत बड़ा घमंडी नार्सिसिस्ट, गोल्ड डिगर। और ये ना, अभी आपको झूठा कप बोला है ना, ये अपने इमोशंस जो आपको दिखाएगा ना, ये झूठा इमोशंस है। आप पैसे के ही मैटर यहाँ पे बहुत ज्यादा आया, पैसा। और देखते हैं, जजमेंट है आपकी जिंदगी में, इतने ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, डेथ का कार्ड। मैंने कहा ना, कोई स्पेल ये आपके ऊपर कर रहा है ताकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रहे, आप कुछ देख ना पाए, या आपकी लाइफ में लूट खसोट करता रहे, अंत में आपको धोखा देके चला जाए या दिल तोड़ दे। कुछ ऐसा काम कर दे कि आप जिंदगी भर पछताते रहे। ये कोई ऐसा ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर जरूर कर रहा है। तो देखिए, ये आपके ऊपर वार कर रहा है ब्लैक मैजिक कर करके खूब। आपको पता भी नहीं है, आपके पास ही रहने वाला इंसान है। ये बार बार आपके ऊपर वार कर रहा है। किस चीज से कर रहा है? ब्लैक मैजिक से। लेकिन आपके ऊपर असर नहीं हो रहा, और यही चीज इसको बहुत बेचैन कर रही है कि अब ये और क्या करे, अब ये और क्या करे, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, आपके पास पैसे हैं भाई, इसलिए इंसान आपके पीछे पड़ा है और झूठा लव आपको शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप बहुत प्योर सोल हैं, प्योरिटी आपके पास है, और प्योरिटी के कारण कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास फटक नहीं पा रही। यूनिवर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। पे देखिए, चारों तरफ यूनिवर्स ही यूनिवर्स है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, यूनिवर्स आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा सुरक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण इसका ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काम नहीं कर रहा। और ये इंसान बहुत बेचैन है कि अब क्या करे। ये आपके मुंह पे, यहाँ ये वाला कार्ड कहाँ गया, जो ये मिरर में खुद को देख रहा है, कहाँ गया ये? मैं दिखाती हूँ आपको। ये मिरर में ना, अभी देख, उस कार्ड को देख लेंगे। ये मिरर में अपनी जीत, जो आपको ये कष्ट दे रहा है ना, जो दुख दे रहा है, ये मिरर में खुद को देख के मुस्कुराता है। एक कनिंग वाली जो एक फीलिंग आती है ना, वैसी, कि कैसे आपके साथ रह के आपको चीट कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपको रिलेशनशिप में धोखा दे रहा है, आपके पैसों का सही इस्तेमाल ये कर रहा है। शायद आप भी उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे अपने पैसों का।
और यहाँ पे इसके ब्लैक मैजिक आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है। ये बहुत बेचैन है, परेशान है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि अभी क्या करना चाहिए। बहुत आप ना, अगर मैं एक शब्द में बोले तो बहुत खतरे में हैं आप, क्योंकि ये इंसान नार्सिसिस्ट है। ये पहले ही ये एनर्जी निकल के आ गई है। नार्सिसिस्ट अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी करते हैं, आपको बहुत सावधान रहना है। मैंने कहा ना, शुरू में ही बोला था, आप कोई डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, ये नार्सिसिस्ट आपके जीवन में, इसकी आपकी ना एक इनर फाइट चल रही है, आपकी एनर्जी की, इसकी एनर्जी की। ये बुराई से आपका सब कुछ खराब करना चाहता है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, ये आपकी प्योरिटी है, आपकी प्योरिटी से ये टक्कर पे टक्कर लिए जा रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा। तो और आप भी शायद इंट्यूशन आपको आ रही है और आप इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे पहले ही इंट्यूशन का कार्ड है, आपको बोला जा रहा है इंट्यूशन की सुने, ऐसे इंसान से दूरी बनाए। पैसे का ही मेन यहाँ पे खेल सब चल रहा है, प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी आपके पास हो सकता है, जिसके कारण ये इंसान आपके लिए लॉयल भी नहीं है, और आपके मुंह पे ही ये चीटर है, एक बहुत बड़ा या बड़ी कह सकते हैं। और आप इस रिलेशन को निभाने में लगे हैं, पर आपका क्या लॉस होगा वो ये आपको बाद में पता चलेगा, इसीलिए आपको सावधान रहना है। आप एक जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती है ना, उसी की तरह की आपकी एनर्जी है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत प्योर सोल है आप। तो दिल तो आपका टूटना है यहाँ पे। अभी अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं और सतर्क हो जाते हैं, ऐसे इंसान को गेट आउट करना है आपको अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ सेफ एंड सिक्योर रहेगी। चलिए अब यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। ये कार्ड मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ कि कितना बड़ा ये इंसान चीटर है, और ये किस तरीके से मुस्कुरा रहा है। यहाँ पे कहाँ गया ये वाला कार्ड, जो मिरर में ये देख रहा था, शायद मैंने उसमें ही रख दिया क्या। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नार्सिसिस्ट, ये जिससे आप डील कर रहे हैं ना, आपके साथ जब ये धोखा करता है ना, चीट करता है, उसके बाद ये जाता है मिरर में अपनी शक्ल को देखता है, और अपनी गंदी सी मुस्कुराहट, इसको ना बहुत जीत हासिल होती है कि देखो मैं तो साथ में रह के इसको चीट कर रहा हूं, इसे अभी भी पता नहीं चल रहा, ये खुद हंसता है। देख लीजिए अब कौन इंसान है आपके साथ। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 10 नंबर एंड 20 नंबर आप यहाँ पे है, 9 नंबर है, ओके, एंड अगेन 9 नंबर है, 8 नंबर है, 8 नंबर, हाँ 8 नंबर, 13 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पे आपके लिए 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9999999 आपको दिख रहे हो सकते हैं, आपको गूगल कर लेना है। 9 आपका इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 9 आपके लिए आपका किसी भी मंथ का बर्थडे हो सकता है। 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। किसी की एज यहाँ पे 48 है, 49 हो सकती है, 47 भी हो सकती है, 56 हो सकती है, 46 भी है। यहाँ पे लगातार नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे 39 भी किसी की एज है, 59 भी किसी की एज है यहाँ पे। तो ये कुछ एज निकल के आई है। अब हम यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए, वी यानी विवेक, विनय, कुछ भी हो सकता है। ए, वी, टी, ओ, पी, यू, आर, वाई, बी, एम, एस। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं पे मैं कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।